नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रवेश प्रारंभ पद्मश्री पब्लिक स्कूल कक्षा 1 से 10 तक सीबीएसई पैटर्न पर आधारित। हमारी विशेषताएं सर्व सुविधा युक्त क्लासरूम, सुयोग्य व अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बड़ा कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक कंप्यूटर द्वारा प्रोजेक्ट वर्क, अन्य गतिविधि में खेलकूद, प्रशिक्षित स्पोर्ट्स टीचर, स्पेशल क्लासेस फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पता पद्मश्री पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, बोदाबाग, रीवा। संपर्क 7747078477। रीवा गुड़ पुलिस का बड़ा कारनामा। फर्जी रिपोर्टकर्ता बुलाकर कराए झूठी रिपोर्ट, शिकायत की बात करने पर 4 दिन के अंदर ही पेश किया चालान। ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर पीड़ित पक्ष पहुंचा एसपी कार्यालय की कार्यवाही की मांग। मामले की तार गोविंदगढ़ थाना ट्रैक कार्यवाही से जुड़े। रीवा थाना गुड़ की पुलिस के षड्यंत्र से दर्ज कराई गई झूठी रिपोर्ट की पुलिस के उच्च अधिकारियों से जांच कराए जाने और षड्यंत्र में शामिल थाना प्रभारी गुड़ सहित दोषी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक एवं दंडात्मक कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर पीड़ित ट्रक मालिक रावेंद्र कुमार पटेल निवासी जमोड़ी कला थाना जमोड़ी जिला सीधी पुलिस अधीक्षक रीवा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है तथा आवेदनों की एक प्रति गृह मंत्री M0 शासन प्रमुख सचिव गृह पुलिस महानिदेशक भोपाल पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेंज को भेजकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित रावेंद्र ने बताया कि वह ट्रका का परिचालन करता है तथा ट्रक के माध्यम से रेत व गिट्टी के परिवहन का कार्य करता है। दिनांक 27 मई 2023 को प्रार्थी के ट्रक क्रमांक MP 53HA 2045 से ड्राइवर लालजी यादव रेत लोड कराकर नितपुरी खदान से रीवा की ओर जा रहा था। शाम करीब 6 बजे थाना गुड़ के पुलिस कर्मियों ने तहसील गुड़मोड़ संजय ढाबा के पास ट्रक को रोककर ट्रक से उतार कर थाना ले गए। वह लॉकअप में बंद कर ट्रक की चाबी लेकर दूसरे किसी चालक से GPS डिवाइस तोड़वाकर ट्रक को थाना ले आए। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसके साथ थाना में काफी मारपीट भी की गई है। इसके बाद ट्रक ड्राइवर लालजी यादव के विरुद्ध थाना गुड़ में अपराध क्रमांक 193/2023 धारा 279 और 337 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जब प्रार्थी को दिनांक 29 मई 2023 को थाना के पुलिसकर्मी संतोष कुमार मिश्रा तथा ठाकुरदीन पटेल फोन कर बताया कि आपके ड्राइवर के खिलाफ थाना गुड़ में मामला पंजीबद्ध है, तहसील ले जा रहे हैं, आप आ जाओ। तब प्रार्थी तहसील पहुंचा और जानकारी हुई कि 151 जाफाओं के मामले में पेश किए हैं और लिखा पढ़ी के बाद तहसील से ड्राइवर को छोड़ दिए। इसके बाद प्रार्थी ड्राइवर को लेकर थाना गया और पूछा कि क्या मामला है, तो पुलिसकर्मियों ने बताया कि तुम्हारे ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। रोहित पांडेय निवासी भीटा ने रिपोर्ट किया है, मामला पंजीबद्ध है। तब ड्राइवर ने बताया कि कोई दुर्घटना वाहन से नहीं हुई है, झूठा मामला बनाया गया है। तब प्रार्थी रोहित पांडेय से दिनांक 29 मई 23 को मिलकर घटना के बारे में जानकारी लिया तो रोहित पांडेय ने बताया कि उसके साथ कोई घटना नहीं घटी है, वह कथित घटना स्थल गया ही नहीं मोहनिया टनल घूमने ही गया। उसके एवं उसके दोस्त भूपेंद्र पटेल के साथ कोई घटना नहीं हुई, नहीं दोनों की कोई चोट है, नहीं उसके पास कोई मोटरसाइकिल है। थाना गुड़ के पुलिसकर्मी अंकित द्विवेदी आरक्षक बैच क्रमांक 1132 मोबाइल एवं आरक्षक बैच क्रमांक 1178 अतुल पांडेय मोबाइल से क्रमशः 8:41 शाम एवं 8:45 शाम दिनांक 27 मई 23 को रोहित पांडेय ने फोन कर कहा कि थाने आ जाओ, एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट में हस्ताक्षर करना है। तब रोहित ने कहा कि कुछ होगा तो नहीं। तब दोनों पुलिसकर्मियों ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे, हमें खास आदमी चाहिए इसलिए तुम्हें फोन किया है, वो तत्काल आ जाओ। तब रोहित पांडेय ने बताया कि वह रात्रि 9:30 पर थाना पहुंचा, जहां पर थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय थाना गुड़ ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट तुम्हें करना है, कुछ नहीं होगा। तब रोहित पांडेय ने कहा कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है। तब PI ने कहा कि तुम रिपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तब रोहित ने कहा कि दबाववश हस्ताक्षर करा लिए है और थाना प्रभारी ने प्रधान आरक्षक क्रमांक 892 राकेश वर्मा को कहा कि जैसे मैंने कहा कि रोहित पांडेय से आवेदन लिखवा कर FIR दर्ज करो और डायरी जांच विवेचना के लिए सहायक उप निरीक्षक तीरथ सिंह गोड़ को दे दी गई। इस सारे घटनाक्रम की मोबाइल रिकॉर्डिंग रोहित पांडेय के मोबाइल में मौजूद थी, जिसको रोहित पांडेय ने प्रार्थी को दे दिया था, जिसकी पेन ड्राइव आवेदन के साथ संलग्न कर पुलिस अधीक्षक को सौंप दी गई है। इसके बाद पीड़ित रावेंद्र विवेचक तीरथ सिंह गोड़ से मिला और कहा कि मैंने पता कर लिया है, मेरे ट्रक से कोई घटना नहीं घटी, झूठा मामला बनाया गया है। तब विवेचक तीरथ सिंह गोड़ ने कहा कि मैं जानता हूं कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर
सकता थाना प्रभारी का दबाव है, मेरा नुकसान हो जाएगा, शायद आपकी कोई पुलिस से पुरानी रंजिश है, आप लोगों ने पैसे के लेन देन में थाना गोविंदगढ़ में टीआई वीरेंद्र सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक बबुआ सिंह एवं आरक्षक राजकुमार प्रजापति को ट्रैप कराया था। तब प्रार्थी ने कहा कि मैंने नहीं कराया था। दिनांक 13 फरवरी 22 को प्रार्थी के भतीजे मुनीश सिंह ने कराया था। इसके बाद 29 मई 23 को ही रीवा कोर्ट में ट्रक छुड़ाने के लिए आवेदन किया और यह कहा कि मैं मामले की शिकायत अधिकारियों से करूंगा। रीवा कोर्ट में 30 मई 23 को ट्रक रिलीज करने की तारीख मिलने पर डायरी कंप्लीट करने फिर से रोहित पांडेय को थाना बुलाए, कागजों में हस्ताक्षर कराए तथा एक आवेदन दबाव बनाकर रोहित पांडेय से ये लिखा कर लिए कि ट्रक मालिक जॉन से मारने अपहरण की धमकी दे रहा है। प्रार्थी के साथ ऐसा दबाव बनाने किया गया। फिर 30 मई 2023 को ही शाम 5:30 पर टीआई एवं विवेचक तीरथ सिंह बोर कोर्ट डायरी लेकर आए, बोले लेट हो गया। 31 मई 2023 तारीख बढ़वा लो। फिर तारीख 31 मई बढ़वाई गई। कोर्ट में ही टीआई एवं विवेचक ने कहा कि हम 31 मई को चालान प्रस्तुत कर देते हैं, कुछ नहीं होगा, मामला समाप्त हो जाएगा, अब आगे शिकायत नहीं करना। और 31 मई को न्यायालय अजय नागेश जी के यहाँ ड्राइवर को बुलाकर जुर्म स्वीकार करा दिया गया। इस तरह से थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय, आरक्षक अतुल पांडे 1178, आरक्षक अंकित द्विवेदी 1132 एवं प्रधान आरक्षक राकेश वर्मा 892 ने मिलकर आपस में षड्यंत्र कर झूठा मामला पंजीबद्ध कराए है, जिसकी टेलीफोनिक वार्तालाप की ऑडियो क्लिप मौजूद है जो पेन ड्राइव के साथ सौंप दी गई है तथा फरियादी रोहित पांडेय ने दिनांक 29 मई को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी के समक्ष तस्दीक कराकर दिया है कि घटना पूरी तरह झूठी है तथा अन्य साक्ष्य के संबंध में थाना का फुटेज एवं मोहनिया टनल का फुटेज रोहित पांडेय की उपस्थिति के संबंध में देखा जा सकता है तथा एफआईआर की प्रति भी संलग्न है। इस आधार पर दोषियों के खिलाफ प्रशासनिक एवं दंडात्मक कार्यवाही किए जाने मांग की गई है। दौरान शिकायत रोहित पांडेय एवं उसका दोस्त भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे, जिन्होंने ये स्वीकार किया कि उनके साथ एक्सीडेंट की कोई घटना नहीं घटी, उनसे पुलिस ने दबाव बस झूठी कार्यवाही कराई है। पीड़ित शिकायतकर्ता रावेंद्र कुमार पटेल, पिता श्री रामस्था पटेल, निवासी IG 290 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जमोली कला, थाना जमोली, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। हमारे साथ कोई थाना में हमारी गाड़ी को पकड़ के फर्जी मुकदमा कायम किया गया है। इसकी शिकायत करने आया माननीय एसपी साहब के पास। क्या घटना था? हमारी गाड़ी रेट लेके आ रही थी तो पुलिस वालों ने खड़ा करवाया यहाँ तहसील मोड़ के पास, और वहाँ खड़ा करवा के हमारे ड्राइवर को लेके थाना चले गए। हम जब गाड़ी को 1 घंटे तक देखा कि वहीं पे खड़ी है, 1 घंटे तक खड़ी थी, ड्राइवर को फ़ोन लगाया, फ़ोन उठ नहीं रहा था। फिर 1 घंटे बाद गाड़ी चली और जाके थाने में खड़ी हो गई। वो हमारी डिवाइस बताने लगी तो हम सोचे कि पुलिस वाले खड़ा करवा लें। ड्राइवर से बात हमारी नहीं हुई, फ़ोन ले लेते हैं, बात नहीं करते हैं, करने नहीं देते हैं, ये बोलते हैं ये गंदा है। फिर मैं रात को आया ही नहीं, रात को घर में था, सोचा कि अब तो गाड़ी हमारी थाने में है, सुरक्षित है। सुबह 11 बजे के लगभग, सुबह रविवार का दिन पड़ गया, तो हम सोचे कि सुबह में जाएंगे तो क्या करेंगे, सोमवार को जाएंगे तो अब फिर कार्यवाही करवाएंगे। तो रविवार के दिन पुलिस वालों ने हमको फ़ोन करके बताया, ठाकुर दिन पटेल एक थे और एक मिश्रा जी थे, वो बताए कि भैया आप आ जाइए, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर दी है, आपका ड्राइवर बंद है, इसको मैं जमानत करवाने ले जा रहा हूँ तहसील। तो हमने बोला कि आज तो संडे है यार, तहसील थोड़ी खुलेगी, तहसीलदार संडे को आएंगे। उन्होंने बोला टीआई साहब से, तहसीलदार साहब की बात हो गई है, आपकी मदद कर रहे हैं टीआई साहब, आ जाओ, नहीं तो ये चला जाएगा जेल। तो फिर मैं घर से चला तो आया, लगभग 1 बजे पहुंच गया तहसील। वहाँ गया तो एक बाबू था, तहसीलदार साहब तो थे नहीं, कुछ कागज़ पातर भी नहीं लिए थे, पुस्तिका वगैरह कुछ नहीं लिए थे। तो हमसे के जेल चला जाएगा हमारा ड्राइवर, तो फिर हमारी गाड़ी कौन चलाएगा? सोचेगा ये मालिक ऐसा है भाई, है ना, इसके पास कुछ नहीं। तो मैं बोला कि सर जेल ना जाने पाए, जमानत तो दे दी, वो दस्तखत करवाए और जमानत दे दी, लेके चला गया। फिर थाने पहुंचा, थाने जब पहुंचे तो पता लगा, ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर बोल रहा था कि हमारा कहीं कुछ गाड़ी में टच ही नहीं हुआ। तो हमारे एक भतीजे वकील साहब हैं, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, उससे मैं बोला कि यार FIR की कापी कहाँ मिलेगी, इनको तो बोलेंगे तो देंगे नहीं। तो उन्होंने वहीं से जबलपुर से
कुछ सिस्टम होता होगा, उसकी जानकारी नहीं हमें। तो कापी मंगवाई और कापी मंगवा के हमको व्हाट्सएप किए, तब पता चला कि एक रोहित पांडे भीटा के हैं और एक भूपेंद्र पटेल भीटा के हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। तब हमारे कुछ रिश्तेदार हैं वहाँ, उनसे मैंने बोला कि भैया आपके गांव के लोग हमारे साथ ऐसा ऐसा अन्याय कर रहे हैं। तो वो बोले कि हम पता लगाता हूँ सही एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं। वो पता लगाए तो इनसे बात हुई, कहाँ गए रोहित पांडे जी, ये रोहित पांडे जी हैं, ये भूपेंद्र पटेल जी हैं, इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि हमारा तो कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हम तो आज कहीं गए ही नहीं थे। तो हम बोला तब तो हमारे साथ अन्याय हो रहा भैया। क्यों रिपोर्ट लिखाई? क्यों रिपोर्ट लिखाए हो? रिपोर्ट क्यों लिखाई है? फर्जी रिपोर्ट क्यों लिखाई है? अब ये तो पुलिस वाले, हो सकता है हमने पिछली बार ये 2022 में गोविंदगढ़ थाने में लोकायुक्त की कार्यवाही करवाए थे। वो हमारे वकील साहब हैं, किससे पकड़वाया था आपने? हमने लोकायुक्त से पकड़वाए थे। किससे पकड़वाया? वीरेंद्र सिंह परिहार टीआई साहब हैं, एक बबुआ सिंह प्रधान आरक्षक थे, वहाँ उनको कोषाध्यक्ष के नाम से जानते थे थाने में। जयप्रकाश जयप्रकाश सिंह बबुआ जी, रिश्वत मांगे थे? हाँ रिश्वत मांग रहे थे, गाड़ी पकड़ लिए थे। वही रंजिश हमें लगता है कि पुलिस वालों ने मानते हैं, जबकि हमें गलती तो कुछ किया नहीं। बोलते हैं वो गंदा है। ये बताइए, मैं चोरी करूं, पुलिस हमको पकड़े तो पुलिस गंदी नहीं है? यदि पुलिस चोरी करे, गलती करे, मैं इसको पकड़ा दूं तो मैं गंदा हूं? जिनके एक्सीडेंट में वाहन पकड़ा गया वो आपके साथ मौजूद हैं, क्या करेंगे? वाहन तो है ही नहीं, जब तक नहीं है वाहन, वाहन इनके पास है ही नहीं। इनसे पूछे, हम क्या जाने इनसे। नहीं, जिनका एक्सीडेंट हुआ वही लोग हैं। ये हैं, ये रोहित पांडे जी हैं, इनका क्या कहना है? उनसे पूछिए आपको क्या कहना है आपका। इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाई गई थी ना, एक चुरहट के हैं, गाड़ी चलती है बारू की, उनका गांव में हमारी रिश्तेदारी भी है ना। तो मुझे नहीं, पहले मालूम नहीं था, मुझे थाने से फ़ोन आया कि तुम्हें आके एक रिपोर्ट करनी है शाम को। तो मैं मना कर रहा था, बहाने बना रहा था कि ना जाना पड़ा है। थाने की अंकित पांडे, अंकित द्विवेदी, अतुल पांडे, पुलिसकर्मी आरक्षक है। बोले आके रिपोर्ट करनी है, तो मैं बहाने बनाते रह गया, लेकिन वो बोले कि मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें लेने आ रहा। तो वो आ गए लेके थाने गए। थाने में लेके गए तो वहाँ टीआई साहब बोले कि चलो ऑफिस में मुझे ऑफिस में लेके गए। टीआई साहब बोले कि मुझे तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। टीआई साहब प्रावीण उपाध्याय है हमारे थाने में, बोले कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। तुम वहाँ से आ रहे थे, तुम्हारे गाड़ी ने टक्कर मारी, जिससे तुम और तुम्हारा दोस्त गिर गया गाड़ी से, गाड़ी भी गिर गई, तुम्हारे कमर में चोट लग गई। मैं बोला मेरा तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं सर। तो टीआई सर बोले कि अगर एक्सीडेंट नहीं भी हुआ है तो भी तुम्हें लिखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। मैं बोला ठीक है सर, फिर मैं लिख देता हूँ सर। डर गया था मैं, तो मैं बोला ठीक है सर, मैं लिख देता हूँ। जैसे वो बोले मुझे, वैसे मैं लिख दिया कि मैं टनल घूमने गया था, वहाँ से वापस आते समय इस गाड़ी नंबर ने मेरे साथ टक्कर मारी और चली गई वहाँ से टक्कर मार के, और मेरे दोस्त गिर कर मेरी चोट आ गई। इसके बाद वो मुझसे साइन वाइन कराए, 5-6 कागज़ में साइन वाइन करा के मुझे बोले जाओ घर, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, तुमको डरना मत तुम किसी से। एक्सीडेंट का रिपोर्ट लिखानी है तुमसे, एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखानी है, तो तुम आके एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिख दो। वो आवेदन में पेन ड्राइव लगी है। बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। क्या नाम है आपका? रोहित पांडे।